गजा के रहने वालों के लिए ज़िंदगी तंग हो रही है और ताकत के नशे में चूर इसराइल के वहशियाना हमले इस वक्त जारी हैं। शहदा की तादाद 10,000 के करीब पहुंच गई है। कनाडा ने इसराइल से मुतालबा किया है कि बमबारी बंद करो, लेकिन इसराइल ने इनकार कर दिया है। कल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की अपील भी मानने से इनकार कर दिया है। और इसी सिलसिले में बात करने के लिए ब्रिगेडियर वकार हसन दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ हैं, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम अस्सलाम फ़हीम, थैंक यू सो मच। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, पहले सबसे मैं ये जानना चाहूँगा कि कल जो है वो इजरायली वज़ीर ने ये धमकी दी कि हम एटॉमिक ऑप्शन भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद उनसे इस्तीफ़ा भी जो है वो ले लिया गया है। अब वो इस काबीना का हिस्सा नहीं रहे हैं, शायद ये इसी वजह से कि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा दबाव आ गया होगा। लेकिन आप खुद भी जो हैं वो फ्रंट पर रहे हैं, आपने जंगें लड़ी हैं और आपको मालूम है कि माहौल उस वक्त क्या होता है। इस वक्त फ़लस्तीन पर बमबारी ऐसे हो रही है जैसे कि ज़ालाबारी हो रही हो, आसमान से जो है वो बरसात बरस रही होती है, उस तरीके से मिसाइल बरसाए जा रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी की अगर हम बात करें ब्रिगेडियर साहब, तो मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले कि इस वक्त फ़लस्तीनी आवाम जो है उनके लिए कोई रिलीफ का मौका इजराइल की जानिब से तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वो अपने आप पर कुछ मदद करके खुद से जो है वो रिलीफ चाहे तो क्या सूरत हाल बनती है इस वक्त? जी आई थिंक बिफोर वी कम टू द क्वेश्चन, ये मैं एटम बम वाला थोड़ा क्लियर कर जी दूं जी कि प्लीज। हिरोशिमा पे जब बम फेंका गया था उसकी जो कैपेसिटी थी इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वाज 15,000 टन्स। हम्म। 15,000 टन उसका इम्पैक्ट था। और गजा पे जो बमबारी 18,000 टन क्रॉस कर चुकी है, तो कौन से एटम बम की बात करें, दे ऑलरेडी यूज्ड। ये जरूर है कि एक दिन में नहीं हुआ या एक अल्लाह सेकंड में, अकबर। इट इज बीन डन ओवर, और ये हकीकत है। हम्म। नाउ इट इज 18,000 टन, ये परसों की फिगर है। हम्म। और शायद ये आई थिंक अगले 10 दिनों में हिरोशिमा नागासाकी कंबाइंड जो था हम्म। उससे आगे चला जाएगा। सो दे हैव ऑलरेडी डन इट। अभी ये बाकी सारी आपके पोस्चरिंग है और बेसिकली दे वांट टू। इजराइल का सबसे बड़ा इशू जो है वो है इसकी दायवा पॉलिसी है, हम्म। जो अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप अंडरस्टैंड करें, जब बेन गोरियन का पहला प्रेसिडेंट था, जब इन्होंने कब्जा किया 1948 में, जो पहली आप कह हम्म। लें रेजिस्टेंस थी या वॉर हुई, उसमें ही सेड कि ये हमने इनको इम्प्रिजन भी कर दिया है, जमीनें भी ले ली हैं, तो ये फाइट करेंगे। तो आप एक ऐसी पॉलिसी लाएं कि इनकी जनरेशन को साथ साथ आप खत्म करते हैं। दाहिवा इज बेसिकली लॉन मोइंग, ग्रास कटिंग को कहते हैं। हम्म। यानी वो फलस्तीनियों की कौम को एक घास समझते हैं, नॉट इवन एनिमल्स। और ये है कि जैसे घास बड़ी हो, बल्कि एक इनके मिनिस्टर ने कहा था जिसमें सांप पैदा हो जाते हैं। हम्म। जस्ट इमेजिन, लुक एट द वे दे ट्रीट। अच्छा, ये है पॉलिसी जिसकी कंसिस्टेंट आई वुड से एप्लीकेशन है। शुरू में अभी अरब वर्ल्ड जो है वो उसने लड़ाई की है, ऐसा नहीं है। 48 की लड़ाई में 4 मुल्क शामिल थे। देन यू हैड 67 वॉर और 73 वॉर जब कैम्प डेविड। उसके बाद फिर अरब पीछे हट गए, बट बाय एंड लार्ज दे वर फाइटिंग। उसमें फलस्तीनी भी लड़े। फिर ये फलस्तीनियों पे ऊपर आ गया जब ऑस्लो अकॉर्ड हुआ कि ठीक है जी, 2 स्टेट सोल्यूशन, जिसमें आई वुड से कि एक छोटा सा फलस्तीन भी उनको कबूल था, यासिर अरफात, देन कॉम्प्रोमाइज विद इज़हाक राबिन। और तो ये बैकग्राउंड है। अभी ये फलस्तीनियों की चौथी इंतफादा है, यानी अगर आप 70s ऑनवर्ड देखें तो चौथी वॉर है। लेकिन इस दफा इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, और मरवान अच्छा, बिशारा एक इसमें बहुत बड़े ब्रिगेडियर साहब जर्नलिस्ट आपने की जैसे कि सॉरी। कहा कि इंटेंसिटी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा अमेरिका के किरदार पर अगर बात की जाए कि अगर ये पुश्त पनाही जो कि इसराइल को अमेरिका की हासिल है ना होती, चीज़ें कितनी मुख्तलिफ होती। और ये जो दोहरा मयार हम देख रहे हैं कि एक तरफ जनाब जालिम की पुश्त पनाही भी की जा रही है, दूसरी जानिब कह रहे हैं जी रास्ता खोलें जी, यहाँ पर इमदादी ट्रकों को जाने का मौका मिलना चाहिए। ये किस तरह की डिप्लोमेसी और किस तरह की इनकी ये पॉलिसी आप देख रहे हैं अमरीका की स्पेशली? जी बिल्कुल, आई थिंक आपने सही पॉइंट आउट किया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ अमेरिका है या वेस्टर्न। अभी जो रिपोर्ट्स हैं, मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं हम्म। कि इस वक्त अमेरिका की डेल्टा फोर्स आ चुकी है अंदर। हम्म। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स हैं जिसके साथ 20-20 जहाज होते हैं, वो मेडिटेरियन में खड़े हैं, और इनके रीपर ड्रोन्स अभी फिर रहे हैं। अभी परसों पिकअप हुए हम्म। रडार ट्रैकर्स पे। सोशल मीडिया लोगों ने कहा जी ये बड़े सर्कल नजर आ रहे हैं गाजा के इर्द-गिर्द, तो आप क्या कर रहे हैं? उनका जी बाद में देख नॉलेज। सो दे आर। अच्छा, इसके बाद यूके की एसएएस हैज मूव्ड इनटू साइप्रस, वो लोग आ रहे हैं और कि जी हम अपना ढूंढ रहे हैं और इसमें इनकी मदद करेंगे। सो अभी मैं उसी पे आता हूँ कि 73 ऑनवर्ड अरब्स की जो थी सपोर्ट कम होती गई, इवन मॉरल सपोर्ट और डिप्लोमेटिक, और वेस्ट की बढ़ती गई। तो इसको आम भी किया। अभी भी 14.5 बिलियन डॉलर्स की जो है आई थिंक एड मंजूर हुई है। इजराइल द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ यूएस। तो हिपोक्रेसी भी है, लेकिन वही बात है कि जो पावर है, पावर को ही रिस्पेक्ट करती है। सिर्फ इस दफा फर्क ये है कि वो, मैं इस पे बात कर रहा था कि मरवान बिशारा ने बोला, जो अल जजीरा के जर्नलिस्ट है, कि इंस्टेड ऑफ डाइंग ऑन देयर फीट
ऑन देयर नीज इन देयर होम, तो फिलिस्तीनियों ने डिसाइड किया जी हम लड़ेंगे पांव पे खड़े होकर, एंड विल टेक द वॉर इनटू इजराइल, कि मार तो रहे ही हैं। पिछले 30 साल में अगर आप देखें तो लाखों फिलिस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। बिल्कुल। तो ये स्ट्रेटजी, और उसमें हमास की ये कामयाबी जरूर, दे बीन एबल टू ब्रिंग इन जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को जंप करके आना पड़ा। अरब्स को भी स्ट्रीट पे आई थिंक बहुत ज्यादा प्रेशर, इस्लामिक वर्ल्ड थोड़ा जागना शुरू हुआ। लेकिन लड़ाई में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं काफी ज्यादा हजीमत का सामना है इसराइल को। बट लुक एट द मिलिट्री पावर और जितनी उसका पोटेंशियल है, और न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहे हैं। इस वक्त गाजा के अंदर ये घुसना मुमकिन नहीं है उनके तो लिए, बिकॉज वक़ार साहब, बेसिकली ये क्या चांसेस हैं कि हिजबुल्लाह इसमें फुल फ्लेज तरीके से इन्वॉल्व हो जाएगा और ये जंग आगे फैलती दिखाई देगी, या फिर हम आगे आने वाले दिनों में कुछ वक्फा भी इसमें देख रहे हैं? फिलहाल जो रिपोर्ट्स हैं वो तो ये है कि इजराइल कह रहा है जी पूरे साल तक जारी रह सकती है। आपका तजर्बा क्या कहता है? जी, आई थिंक आई आल्सो एग्री टू सम एक्सटेंट, डिस्पाइट के इनके एडवाइजर जो हैं पुराने, वो कह रहे हैं जी कि एक्चुअली यू आर लूजिंग मॉरल ग्राउंड पे भी और इवन मिलिटरीली, बिकॉज आप देखें ना एसिमेट्री है। इसराइल मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पे, और वो उसमें नोशन ऑफ विक्ट्री का इशू है कि इसराइल का जो रोब दबदबा इलाके में था, अभी तो डेंट हो चुका है, उसको रिस्टोर करना है अरबों के ऊपर भी, इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर भी, और हालांकि ये गुठली जितना टोटल मुल्क है। तो उसके लिए नोशन ऑफ विक्ट्री ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम किया जाए, या तो हमास सरेंडर, दे आर नॉट गोइंग टू डू। अभी आए थे बाकी मुतहारब ग्रुप, उसमें 3 और ग्रुप्स हैं जो ऑलरेडी डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल हैं। हिजबुल्लाह ऑलरेडी एंगेज किया है, जो आई थिंक हसन नसरुल्लाह ने मेंशन किया कि हम तो ऑलरेडी स्टेट ऑफ वॉर में, व्हाई शुड आई डिक्लेयर इट, और हमने 1/3 ऑफ इजरायली फोर्सेस को एंगेज किया हुआ नॉर्थ में। इसी तरीके से साउथ में, यमन में अगर आप देखें, वहां पे अंसारुल्लाह का इनका सिस्टम है जिनको हूती कहते हैं, उन्होंने भी मिसाइल फायरिंग की है। और फिर एक अभी ग्रुप रह गए जो डायरेक्टली इन्वॉल्व, वो इराक के हैं, कतैब हिजबुल्लाह जिसको कहते हैं। सो 4 ग्रुप्स तो ये एरेड हैं और किसी ना किसी तरीके से ये एक्टिव है। अभी एक्सपेंशन जिस तरह इसराइल चाहता है कि वो आगे जाए तो एक्सपैंड करेगी, और 3-4 बहुत बड़े चोक पॉइंट्स हैं जो चोक हो सकते हैं, देन इट कैन स्टार्ट अफेक्टिंग द इंटरनेशनल बिजनेस और ऑयल सप्लाई। लाइक 3 मैं मेंशन कर दूं, लाइक स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, बाबुल मंदब है, जो जहां से आप एंटर होते हैं टुवर्ड्स स्विस कैनाल है। ये 61% ऑफ ग्लोबल ऑयल एंड गैस कंट्रोल करते हैं, सारे अरब मुस्लिम ममालिक के पास है उनकी सर्विलेंस में। तो अगर इसमें लड़ाई फैलती है यमन वाली साइड पे या इराक, तो फिर ये पूरी ऑयल सप्लाई रुक सकती है। एक चीज और भी है, ये जो सारी तबाही हम देख रहे हैं, जिस तरह की बॉम्ब का इस्तेमाल भी आपने बोला जी पहले हो चुका है, तो अब ठीक है बार बार कहा जा रहा है कि जंगबंदी की जाए, मुतालबा हर तरफ से आ रहा है, वो तो वो नहीं रुक रहा है, लेकिन ये जो जंग के कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, इस हवाले से कोई चार्ज, कोई सख्ती, कोई सैंक्शन हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? ये कभी भी कंडेम नहीं किया गया, स्पेशली जहाँ इसराइल ने अट्रॉसिटीज की हैं। जिनेवा कन्वेंशन जो है, इसमें लॉज हैं वॉर के, स्पेशली ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, और बेसिकली इस्लामिक ट्रेडिशन से ही उन्होंने लिए हैं कि आप नहीं हार्म करते। इवन रशिया यूक्रेन वॉर में देखा जाए तो आर्मी का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन सिविल आबादी को बचाया उन्होंने। सो उधर भी आई वुड से कि कोई ना कोई लॉज फॉलो किए। लेकिन वेस्ट की, चूंकि अभी देखें बोरिस जॉनसन साहब पहुंचे, रिटायर्ड है बेसिकली, तो उसको जोकर कहते हैं यूएस यूके में। एक लाइन लगी है वेस्टर्न लीडर्स की, एक जाता है दूसरा आ जाता है, और अभी जब सारे आप कह लें जो हुक्मरान फारिग हो, तो पुराने वालों को बुलाना शुरू कर दिया कि डेली आपने सॉलिडारिटी का इजहार करना। एक absurd सा उनका लॉजिक है जी, इजराइल हैज ऑल द राइट टू डिफेंड, और बेशक वो सारे इलाके को जला के राख कर दे। एंड इसराइल में भी एक इशू है कि इसमें ज़ायनिस्ट लॉबी इज नॉट ऑल इजरायली, लाइक मोर देन 70% जो है हमारी तरह सोचते हैं। दे अंडरस्टैंड कि ये तबाही हो रही है। और इस वक्त जो स्कॉट रिटर वगैरह हैं, जो एनालिस्ट हैं डिफेंस के अमेरिका में, वो कह रहे हैं जी कि यू लॉस्ट मॉरली, और आप शायद फिजिकली भी हार जाएंगे। और जितना खराब हुआ है आई थिंक इमेज अमेरिका का और ब्रिगेडियर साहब, जाते जाते जो है वो वेरी क्विकली मैं आपसे इस बात का जवाब चाहूंगा कि आपने बताया 3 ग्रुप जो हैं वो वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, जिनका आपने नाम लिया है, हमास, हूती और हिजबुल्लाह, जो कि एक्टिव हैं इस वक्त। अगर जंगबंदी की बात की जा रही है तो ये किस से बात की जाए? क्या इस वक्त फ़लस्तीनी गवर्नमेंट जो है वो इस पावर में है कि वो इन ग्रुप को कंट्रोल कर सकती है? और अगर जंगबंदी की जानिब जाए, क्योंकि इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, तो किसको इस वक्त जो है वो किससे बात की जा सकती है? ये पैलेस्टीन अथॉरिटी की तो कोई अथॉरिटी नहीं है। वेस्ट बैंक में भी ये खाम ख्याली है लोगों की। गजा में जो है बेसिकली हमास करती है, और इसमें इजराइल पे सारा डिपेंड करेगा, जो मुझे नजर नहीं आ रहा, बिकॉज वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पे है। जब एटम बम की बात है, इसका मतलब वो जलाना चाहते हैं, और उसमें अल्टीमेटली आई थिंक जो मेरी रीडिंग है और नुकसान होगा फिलिस्तीनियों का भी, लेकिन इजराइल को भी। यानी ये सिर्फ बहाने बनाए जा रहे हैं कि जी हमारे जो मगवी है उन्हें छोड़ दिया जाए, तो फिर जो है वो हम जंगबंदी के बारे में सोचेंगे। खैर, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ थे और स्ट्रैटेजी के बारे में, ग्राउंड रियलिटीज के बारे में काफी वो आपसे जानने को मिली। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।